हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होता है, डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस वहां पे आ जाती है और सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है और बोलती है कि जो हमने मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जो विनर होगा उसे हम सोअरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म दे देंगे। तो चैप्टर नंबर 83 की स्टार्टिंग होती है, हमें दोबारा ड्रैगन रेलम का सीन दिखाया जाता है। वहां पे लू ज़ेंग हमें दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है तो बड़ा ज्यादा अच्छा है, मैंने एक और लोगों को लर्न कर लिया है। तो जो इंस्ट्रक्टर भी होता है वो सोच रहा होता है, हे मेरे भगवान, इसने 9 ओबेलिस्क जो है वो 3 ही दिन में लर्न कर लिए हैं। ये तो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल पीपल तो इसे कर नहीं सकते, कैसे हो सकता है, ये क्या है, इस बच्चा है। चलो मेरे को लगता है कि अब जो इसकी ट्रेनिंग है इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। तो फिर जो इंस्ट्रक्टर भी होता है वो उसे एक जगह लेके जाता है और बोलता है कि अब हम तुम्हारी जो सोल को ट्रेन करेंगे। लू ज़ेंग अपने सिर को लाता है और बोलता है ठीक है। एल्डर भी बोलता है कि चलो मेरे साथ चलते हैं। लू ज़ेंग सोच रहा था, हाँ मैंने जो अपने स्पिरिट थ्रोन को कल्टीवेट किया था और ऊपर से मैंने बड़ा ज्यादा सोल एसेंस को भी एब्जॉर्ब किया जो कि नाइट में डेविल से हमें मिला हुआ था, पर मैंने ऐसे कभी भी नॉर्मली ट्रेन नहीं किया अपने सोल को। ये मेरे को लगता है कि बड़ा ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। एल्डर भी उसे एक जगह लेके आता है और बोलता है कि यहाँ पे है, ये जो प्लेस है यहाँ पे हम सोल को ट्रेन करते हैं। लू ज़ेंग बोलता है इतना ज्यादा खाली खाली सा क्यों लग रहा है। तो वहां पे एक बहुत बड़ी बॉल दिखाई देती है जो कि लू ज़ेंग के सामने होती है और उसके आसपास थंडर जैसा रिलीज हो रहा होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि ये जो चीज है ये तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ प्रेशर को मेरी सोल के ऊपर डाल रही है। लू ज़ेंग बोलता है कि एल्डर तुम मुझे बता सकते हो कि क्या चीज है। तो एल्डर भी बोलता है कि इसके अंदर एक मॉन्स्टर बर्ड का गोस्ट है जो कि बैटल सोल स्टेट में पहुंच गई थी, और ग्रीन जेड बैटल सोल वो भी। लू ज़ेंग बोलता है बैटल सोल, ग्रीन जेड बैटल सोल। तो एल्डर भी बोलता है हाँ एग्जैक्टली, जैसे कि तुम्हारा लेवल है मेरे को नहीं लगता कि तुमने इसे सुना होगा, तो मैं तुम्हें सब कुछ स्टार्टिंग से सुनाता हूँ, बिगनिंग से। एल्डर भी बोलता है कि जो बैटल सोल होती है वो तब रेफर की जाती है, वो ऐसा स्टेज होता है जब एक मार्शल आर्टिस्ट की सोल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होती है कि वो डायरेक्टली बैटल में अपनी सोल को भेज सके और अपनी सोल से दूसरों की तरफ अटैक कर सके। पर हाँ ऑफ कोर्स इसको यूज करने के लिए बड़ा ज्यादा हार्ड वर्क लगता है जिससे तुम्हारी सोल बैटल सोल स्टेट में पहुंच सके। और बैटल सोल स्टेट में पहुंचने से कोई अपनी सोल को यूज ही नहीं कर सकता फाइट में, पर साथ ही में वो सोल लेवल में भी फाइट कर सकता है किसी भी मार्शल आर्टिस्ट से। लू ज़ेंग बोलता है तो बैटल सोल स्टेट में हम कैसे पहुंच सकते हैं और किस हार्ड वर्क की बात कर रहे हो तुम। तो एल्डर भी बोलता है कि अपनी सोल को उसके अंदर ट्रांसफर करो। वेल वो बॉल की तरफ इशारा कर रहा होता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। लू ज़ेंग उसकी तरफ देख रहा होता है, बॉल की तरफ, और बोलता है कि वहां पे ट्रांसफर करना, क्या एल्डर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो एल्डर बोलता है कि ये मजाक नहीं है, हमने ये मेथड डेवलप की है, इससे मार्शल आर्टिस्ट मरते नहीं है। देखो यहाँ जो बाकी मार्शल आर्टिस्ट हैं वो भी बैठ के वैसे ट्रेन करने हैं। तो लू ज़ेंग बैठ जाता है, अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और बोलता है चलो मेरे पास ड्रैगन तो है, अगर ऐसा वैसा कुछ होगा तो ड्रैगन देख लेगा, ये अब टाइम है अच्छी ट्रेनिंग को करने का मेरी सोल के लिए। फिर लू ज़ेंग उस बॉल के अंदर एंटर हो जाता है। वो बॉल एक्चुअली में बहुत बड़ी होती है। जैसे लू ज़ेंग अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे एक एंडलेस स्पेस दिखा देता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि ये प्रेशर तो बड़ा ज्यादा खतरनाक है मेरी सोल के ऊपर। वो अपने सिर को पकड़ लेता है बिकॉज वो दर्द में होता है। वो यहाँ पर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तो वहाँ पे लाइट दिखाई देती है लू ज़ेंग को और बोलता है कि वहाँ पे, और वो सोचता है कि वहाँ पे तो लाइट है, चलो मैं वहाँ पे जाता हूँ। फिर लू ज़ेंग आगे जाता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे डिस्पल्स बैठे होते हैं और सेंटर में एक लैंप टाइप होता है जिससे वो लाइट आ रही होती है। लू ज़ेंग जैसे उसमें एंटर करता है वो सोच रहा होता है कि मेरे को ठीक लग रहा है, क्या इसका ये मतलब है कि ये जो ऑयल लैंप है ये मेरी सोल को फिक्स कर रहा है। लू ज़ेंग अंदर आ जाता है और बोलता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे हम सोल को कैसे ट्रेन करते हैं। तो वो डिस्पल बोलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इविल स्पिरिट जो है मॉन्स्टर बर्ड की वो लॉक की गई है सेंटर में स्पेस की। वो जो है बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ प्रेशर को भेजता है जो कि अटैक करती है पीपल की सोल को। और ये जो स्पेस है ये 6 रिंग में डिवाइड किया गया है, हर एक रिंग का अलग सोल प्रेशर है। और जैसे कि अगर तुम इस रिंग से अगली रिंग में जाओगे तो वो जो प्रेशर होगा वो डबल हो जाएगा। जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो ट्रेन कर सकते हैं सोल प्रेशर को सहन कर, अगर वो होल्ड नहीं कर पाएंगे प्रेशर को तो वो ऑयल लैंप के पास आ सकते हैं और उसकी हेल्प से रिकवर कर सकते हैं। पर जितने ज्यादा तुम सेंटर के पास पहुंच जाओगे उतने ज्यादा तुम्हें ऑयल लैंप्स कम मिलेंगे और उतनी ज्यादा ट्रेनिंग हार्ड बन जाएगी। लू ज़ेंग सोचता अच्छा ये तो बिल्कुल सेम ट्रेनिंग है जब मैं ट्रेन कर रहा था अपने ड्रैगन कोल्ड्रंस के टाइम में। उस टाइम भी मैं बार बार डैमेज हो रहा था और रिकवर कर रहा था। इसी तरीके से मेरे को लगता है सोल भी वो होगी, बार बार डैमेज होगी और बार बार रिकवर होने से वो पावरफुल बनेगी। लू ज़ेंग फिर उस लैंप से बाहर निकलने पड़ता है उस एरिया से और सोच रहा होता है कि अब मेरी सोल काफी रिकवर हो चुकी है, चलो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। लू ज़ेंग आगे आगे बढ़ रहा होता है और बड़ा ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि सिर्फ एक
छोटा सा स्टेप भी अच्छा होगा। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे क्या ये बंदा सीरियस है जरा भी क्या। तो फिर हमें इस बॉल के बाहर का सीन दिखा देता है। शू वहां पे पहुंच गया होता है। शू लूजेंग की तरफ देखते और बोलते अच्छा ये बच्चा भी यहाँ पे। वो हंसता और सोच रहा होता है कि मैं इस बच्चे को कैसे डिस्ट्रॉय करूंगा। वेल ये नमूना नहीं सुधरेगा कभी भी। ऐसे हमेशा होते ही है कोई ना कोई, पता नहीं क्यों। शू सोच रहा होता है कि यहाँ पे बड़े ज्यादा लोग हैं, ये बड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, अभी मैं यहाँ पे इसे कुछ करूंगा तो। पर अगर ये ग्लोब के अंदर एंटर करेगा तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो हंस रहा होता है। वो बोलता है कि जो मेरा क्लैन है वो स्पिरिचुअल टेक्निक्स के बारे में बड़ा ज्यादा ग्रेट है और इस लेवल का प्रेशर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है और बोलता है कि वो घटिया आदमी कहाँ गया। वेल लूजेंग को ऐसे रेफर कर रहा है। फिर हमें डार्क ग्लोब का सेकंड रिंग दिखाई देती है। वहाँ पे लूजेंग आगे बढ़ रहा होता है। तो वहाँ पे जो डिस्पल होते हैं उनमें से एक डिस्पल बोलता है कि वहाँ देखो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये एक नया बंदा है, पर ये इतनी ज्यादा जल्दी से प्रोग्रेस कर रहा है, ये तो हमारे पास पहुंच गए इतनी जल्दी। फिर वो शू की तरफ देखता है और बोलता है कि ये बंदा तो और भी ज्यादा ग्रेट है, ये तो सेकंड रिंग में पहुंच गया बिना किसी कल्टीवेशन को यूज किए। शू बोलता है फाइनली, और वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है और लूजेंग के पीछे देखता है। शू उसकी तरफ अटैक कर देता है। लूजेंग उसे डॉज कर लेता है। शू पीछे मुड़ के देख रहा होता है। लूजेंग बोलता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें कब कुछ बोला, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। शू बोलता है कि इसमें कोई रीजन नहीं है, मुझे सिंपली तुम पसंद नहीं हो। लूजेंग बोलता है कि तुम्हारी तरह बड़े ज्यादा इंसान थे जो मुझे हेट करते थे, पर उनकी कंडीशन मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि अच्छी नहीं हुई है लास्ट में, तुम फिर भी मेरे रास्ते में आना चाहते हो। मैंने तुम्हें सिंपली बता दिया कि तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा लास्ट में। तो शू बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। फिर वो अपने सोल से ब्लेड फॉर्म कर लेता है। लूजेंग सोच रहा था कि इसने अपनी स्पिरिट को स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लिया। लूजेंग भाग रहा होता है और शू उसके पीछे पड़ा होता है अपने स्पिरिट स्वॉर्ड को लेके। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं देखो ये शू फिर से उस बच्चे के पीछे पड़ गया और उससे फाइट कर रहा है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि ये इसका रोज का ही हो गया, अब ये हर बार कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं है, जो भी इससे अच्छे होते हैं ये उन्हें ऐसे ही मार देता है। इस बच्चे का तो पक्का दिमाग खराब होगा कि इसने शू का अटेंशन गेन कर लिया है। मैं तो ये बोलूंगा कि इस बच्चे ने अपने ऊपर ही लाई है ये समस्या, ये इस ग्लोब को लेफ्ट कर सकता है, ये स्ट्रगल क्यों कर रहा है इतना। लूजेंग आगे आगे बढ़ रहा होता है। बाकी डिस्पल्स भी देख रहे होते हैं कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। शू बोलता है कि भाग क्यों रहे हो तुम। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है स्पिरिचुअल फाइटिंग स्किल्स, और वो स्वॉर्ड से अटैक करने लगा होता है लूजेंग की तरफ और बोलता है कि तुम इसे डोज नहीं कर सकते हो। पर लूजेंग उसे वेल आसानी से डोज कर लेता है। लूजेंग बोलता है स्पिरिचुअल फाइटिंग स्किल्स मेरे पास भी वेल मैं भी कर सकता हूँ। फिर लूजेंग अपने फोरहेड से स्पिरिट थ्रोन को रिलीज करता है और जो स्पिरिट थ्रोन होता है वो शू के आर पार निकल जाता है और शू की थोड़ी सी स्पिरिट डैमेज होती है। लूजेंग हंसते हंसते आगे बढ़ रहा होता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि बच्चा इतना ज्यादा शांत है इस सिचुएशन में, इसने बिल्कुल सही टाइम पे वेट किया अटैक करने के लिए, ये हमेशा 2 स्टेप आगे ही होता है अपने ओपोनेंट के, और इसने तो शू को बेवकूफ बना दिया। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा ट्रेनिंग मेथड है इसके लिए। फिर लूजेंग एक लैंप के पास पहुंच जाता है आगे। शू बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो अपनी स्पिरिट को हील कर लेता है। वेल उसके तो चेस्ट में छेद ही हो गया होता है। शू सोच रहा होता है कि ये कैसा वियर्ड अटैक था कि इसने अपनी स्पिरिट को एक थ्रोन में ट्रांसफॉर्म कर लिया, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो मेरे को बहुत बुरी तरह से चोट लग सकती थी। वो बोलता है कि बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे साथ बड़े घटिया तरीके से अटैक किया मेरे ऊपर, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। फिर वो अपने जो ब्लेड्स होते हैं उसको और बड़ा कर लेता है, अपनी स्पिरिट ब्लेड्स को। लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग आगे आगे भाग रहा होता है। वो बोलता है कि मैं सेम अटैक से दोबारा नहीं डैमेज ले सकता हूँ। फिर वो अटैक करता है और बोलता है वॉर गोस्ट डुअल स्वॉर्ड्स को क्यों नहीं ट्राई करते तुम। वो लूजेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है। लूजेंग पीछे देख के स्माइल करता है और वहां से एकदम से गायब हो जाता है। शूया वहां देख रहा होता है। वो बोल रहा था गया तो गया कहाँ। तो उनमें से एक डिस्पल बोलता है कि उसने अपनी सोल को वापस बुला लिया अपने शरीर में और अब वो शायद ग्लोब के बाहर है। तो शू बोलता है अच्छा मुझे पता था। वेल शू भी बाहर आ जाता है और लूजेंग की तरफ देख रहा होता है। लूजेंग अपने हाथ को हिलाता है उसकी तरफ। शू उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लूजेंग बोलता है 1 सेकंड रुको, तुम सच में यहाँ पे फाइट करना चाहते हो। फिर शू पीछे की तरफ देखता है, वहाँ पे गार्ड्स आगे होते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे फिजिकल फाइट विदाउट परमिशन अलाउड नहीं है, जो भी वॉयलेट करेगा इस रूल को उसे 1000 सालों तक प्रिजन में डाल दिया जाएगा। शू फिर अपने अटैक को रोक लेता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे दोबारा ग्लोब में मिलोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लूजेंग बोलता है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो चलो चलते हैं दोबारा। फिर लूजेंग दोबारा बैठ जाता है और एंटर कर जाता है ग्लोब में। शू बड़ा गुस्से में होता है। फिर दोबारा हमें डार्क ग्लोब का सीन दिखाया जाता है 3rd रिंग का। शू बोल रहा होता है कि जो सोल प्रेशर है 3rd रिंग में वो बड़ा ज्यादा है, मेरी सीक्रेट्स के लिए यहाँ पे काम नहीं कर रही है। लूजेंग लैंप के पास होता है, शूज की तरफ जा रहा होता है। लूजेंग उसकी तरफ देख लेता है और लूजेंग भी आगे भागने लग पड़ता है। वैसे चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे होते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 83 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भाई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।